नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन, जिसका छठा भाग प्राणायाम। इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी ओमानंद जी सरस्वती। तो प्राणायाम के विषय में भूमिका। प्राणायाम ब्रह्मचारी का प्राण है, यह 16 आने सत्य है। प्राणायाम की साधना श्रद्धा पूर्वक निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास किए बिना पूर्णतया सिद्धि नहीं होती और इसकी सिद्धि के बिना ब्रह्मचर्य पालन में सफलता नहीं मिल सकती। यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम की साधना किए बिना ब्रह्मचर्य पालन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वह इस प्रकार का दुस्साहस है कि कोई बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहे। अतः प्राणायाम परम तपः, अर्थात प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ तप है। यह रहस्यपूर्ण वाक्य लिखकर मनु जी ने हमारी आंखें खोल दी हैं, क्योंकि तप ब्रह्मचारी का भूषण है। इसीलिए महर्षि देवदयानंद ने दया करके हमें यह चेतावनी दी, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक बालक को अपने कल्याणार्थ अनिवार्य रूप से ब्रह्मचर्य की साधना के लिए तप करना ही होगा। इसके बिना अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने का सर्वथा असंभव है। और शरीर सुखाना व भूखे मरने का नाम तप नहीं है, किंतु धर्म कार्य में जो कष्ट आए उनको सहते हुए निरंतर धर्माचरण करना तप है। यह तप तो सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति के लिए आचरण में आने वाला तप है, किंतु जिसे सर्वश्रेष्ठ मानव बनना है उसे सर्वश्रेष्ठ तप प्राणायाम की साधना करनी ही होगी। इसीलिए सभी आश्रम वासियों के लिए प्राणायाम के अभ्यास के लिए ऋषियों ने आदेश दिया है, किंतु सर्व आश्रमों के आधार ब्रह्मचर्याश्रम में सफलता पाने के लिए प्राणायाम रूपी तप की भट्टी में तपे बिना कल्याण व सफलता नहीं है। प्राण और ब्रह्मचारी का परस्पर महत्वपूर्ण संबंध है। इस पर छांदोग्य उपनिषद के आधार पर महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं, ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ ब्रह्मचारी के लिए यह सत्कर्तव्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे, तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं और ब्रह्मचारी का शरीर और आत्मा आरोग्य और बलवान होता है। इसका फल यह लिखा है कि वसु ब्रह्मचारी की आयु 70 व 80 वर्ष तक रहेगी। मध्यम ब्रह्मचर्य यह है कि जो मनुष्य 44 वर्ष ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, उसके प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं। जो ब्रह्मचारी प्रथम वय में तपश्चर्या करता है, उसके ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। उत्तम ब्रह्मचारी 48 वर्ष पर्यंत का होता है। उत्तम ब्रह्मचारी के प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं को ग्रहण करता है। जो आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में तपस्वी बनाकर विद्या और गुण ग्रहण का उपदेश करते हैं, वे संतान आप ही आप तीसरे उत्तम अखंडित ब्रह्मचर्य को पूर्ण करते हैं। उनको पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत की आयु प्राप्त होती है। और जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस लेख में आदर्श ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी ने ब्रह्मचारी को तपस्या करने के लिए आदेश दिया है और तीनों प्रकार के ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य पालन से जिन फलों की प्राप्ति होती है उनका भी स्पष्ट उल्लेख किया है। इन सब में एक बात ध्यान देने योग्य है कि प्रथम वसु ब्रह्मचारी के शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वसाने वाले होते हैं और उसका शरीर और आत्मा निरोग अथवा बलवान होता है। यह वसु ब्रह्मचारी बसने योग्य अर्थात सच्चा वैश्य बनता है। दूसरे रुद्र ब्रह्मचारी के प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त होते हैं और वह रुद्र रूप प्राणों से युक्त होकर दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने की शक्ति प्राप्त करता है, अर्थात सच्चा क्षत्रिय बनता है।
तीसरा, उत्तम ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके प्राण उसके अनुकूल हो जाते हैं और वह सकल विद्याओं का भंडार बन जाता है और उसको पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत की आयु प्राप्त होती है। और ऐसा अखंड ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचर्य का लोप नहीं करता तो वह अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करता है, अर्थात पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्मार्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के चारों फल उसको प्राप्त होते हैं। जब तक मनुष्य अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करके पूर्ण विद्वान नहीं होता तब तक उसके प्राण अनुकूल नहीं होते और बिना प्राण अनुकूल हुए पूर्ण आयु जिसकी अवधि 400 वर्ष बताई है प्राप्त नहीं हो सकती। और ऐसे देवलोग ही मृत्यु को जीतकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। देवता लोग मृत्यु को बिना ब्रह्मचर्य और तप के नहीं जीत सकते और यह इंद्र अर्थात आत्मा अपनी इंद्रियों को निश्चय से इहलौकिक सुख और पारलौकिक आनंद यानी मोक्ष तभी प्राप्त कर सकता है जब वह निश्चय से सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करता है। देवा अमृतमानशानाः, देवलोग अमृत का भोग अर्थात अमर पद की प्राप्ति करते हैं। यह वेद की शिक्षा यही सिद्ध करती है कि देवलोक में जाने के लिए देव बने बिना निर्वाह नहीं, वहां देवों को ही प्रवेश मिलता है और देवता बनने से पूर्व तो सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऋषि पद की प्राप्ति करनी होगी। चतुर्वेदाद ऋषि ही अत ऊर्ध्वम देवः, चारों वेदों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सांगोपांग पढ़ने से ऋषि पद की प्राप्ति होगी। ऋषियों से ऊपर देवों का स्थान है और एक एक वेद के पढ़ने के लिए 12-12 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, फिर जाकर ऋषि पद मिलता है और देव पद तो इससे भी ऊंचा है, अर्थात जो सारी आयु अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए घोर तपश्चर्या करता है वही देव बनकर मृत्यु को जीत मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे आप्त पुरुष देव दयानंद थे, इसीलिए प्राणों के वसु रूप, रुद्र रूप और आदित्य रूप को प्राप्त करने के लिए तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य का उपदेश किया गया है। ऋषि दयानंद ने सर्वोत्तम विवाह का समय 48वें वर्ष में माना है, क्योंकि इस आयु में सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जैसे पुरुष का सर्वोत्तम विवाह का समय 48वां वर्ष है, इसी प्रकार स्त्री का 24वां वर्ष माना है। यह भी लिखा है कि इस समय के पीछे जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता किंतु स्वप्न, प्रस्वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाता है। अतः 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य नहीं रखना चाहिए। इस स्थल को पढ़कर अनेक बार ब्रह्मचर्य प्रेमियों को संदेह होता है कि जब 24वें वर्ष से आगे स्त्री और 48वें वर्ष से आगे पुरुष के शरीर में जो वीर्य आदि धातु बढ़ते हैं वे शरीर में ठहरते ही नहीं और स्वप्न, प्रस्वेद आदि द्वारा बाहर निकल जाते हैं, तो ब्रह्मचारी रहने से क्या लाभ है। इस विषय में कई बार ब्रह्मचर्य प्रेमियों ने मिलकर तथा पत्र द्वारा शंकाएं की हैं। महर्षि दयानंद के यथार्थ तात्पर्य को समझे बिना भ्रम हो जाता है। उपरोक्त बात सामान्य व्यक्तियों के विषय में लिखी है, किंतु जो सारी आयु ब्रह्मचारी रहना चाहें उनके लिए यह नियम नहीं है। यह नियम तो विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है, किंतु जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हो तो भले ही रहें, किंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री पुरुषों का है। यह बड़ा कठिन कार्य है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। महर्षि दयानंद जी महाराज की उत्कट इच्छा थी कि इस प्रकार सारी आयु ब्रह्मचारी रहने वाले स्त्री और पुरुष उनके समान सहस्रों हों, जिसको उन्होंने पूना में व्याख्यान देते हुए इस इच्छा को प्रकट कर दिया है। आर्य धर्म की उन्नति के लिए मुझ जैसे बहुत से उपदेशक आपके देश में होने चाहिए। ऐसा काम अकेला आदमी भली प्रकार नहीं कर सकता। फिर भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अपनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार जो कुछ दीक्षा ली है उसे चलाऊंगा। देव दयानंद की कितनी दृढ़ धारणा थी
वे अपनी इस इच्छा को पुनः सत्यार्थ प्रकाश में कुछ इन शब्दों में प्रकट करते हैं। जिस पुरुष व स्त्री की विद्या, धर्म, वृद्धि और संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह न करे। जैसे पंचशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं। उपरोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि देव दयानंद देशोपकार के लिए अपने समान हजारों नैष्ठिक यानी आजीवन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां बनाना चाहते थे। ऐसी अवस्था में यदि 48वें वर्ष के पश्चात शरीर में वीर्यादि धातुओं को सुरक्षित न रखा जा सकता हो, तो वे स्वयं क्यों ब्रह्मचारी रहते और अपने समान ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम इच्छते। इस वेद मंत्र के अनुसार ब्रह्मचारियों की क्यों कामना करते? बात यथार्थ में यह है कि यह कार्य सर्वश्रेष्ठ है, किंतु बड़ा कठिन भी है। जैसे ऋषिवर ने लिखा, किंतु पूर्ण विद्वान और पूर्ण योगी का है। योग के 8 अंग हैं। उन आठों में से एक अंग प्राणायाम है, जिसको परम तप कहा गया। और बिना प्राणायाम आदि की साधना के पूर्ण योगी तो क्या, साधारण ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकता। इसीलिए प्राणायाम ब्रह्मचारी का प्राण है। सत्यार्थ प्रकाश में एक शंका की है कि जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से हो सकेगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसीलिए गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जावे तभी संन्यास लेना अच्छा है। ऋषिवर इसका उत्तर देते हैं, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे। जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं, वह विषयासक्त कभी नहीं होता है। उसका वीर्य विचाराग्नि को ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। इस वाक्य ने पूर्वोक्त शंका का पूर्णतया समाधान कर दिया है। जो व्यक्ति प्राणायाम आदि की साधना करता है, उसका वीर्य स्वप्न और प्रस्वेद आदि के द्वारा बाहर नहीं निकलता, वह ऊर्ध्वरेता बन जाता है, अर्थात उसका वीर्य प्राणायाम के द्वारा उसके मस्तिष्क में पहुंच जाता है और वहां विचाराग्नि का ईंधन बनकर उसमें व्यय होता है और ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जलाता है। वीर्य का एक बिंदु भी उसके शरीर से बाहर नहीं निकलता। जैसे दीपक का तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता रहता है और सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही आदित्य ब्रह्मचारी प्राणायाम के द्वारा इस वीर्य को मस्तिष्क में पहुंचाकर सकल विद्याओं से परिपूरित होकर सूर्य के समान संसार को दैदीप्यमान करता है। जिस प्रकार इस पवित्र आर्यावर्त में 88 सहस्राणि ऋषीणाम ऊर्ध्वरेतसाम बभूवुः 88,000 ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचारी ऋषि हुए हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही सारे विश्व में वेद के पवित्र ज्ञान का प्रकाश किया और प्राणायाम आदि अष्टांग योग के द्वारा पूर्ण योगी बनकर वे ऊर्ध्वरेता पदवी को प्राप्त हुए। इसीलिए ब्रह्मचारी के प्राण प्राणायाम को अपनाकर हमारे देश के बालक बालिकाएं सच्चे ब्रह्मचारी बनने में सफल हों, इसी भावना से ब्रह्मचारी का प्राण प्राणायाम यह छोटी सी पुस्तक पाठकों को भेंट की जाती है। हस्ताक्षर ओमानंद सरस्वती। यहां से पुस्तक प्रारंभ होती है। ब्रह्मचर्य के साधन, छठा भाग प्राणायाम। प्राणायाम का महत्व। आज मानव का जीवन नितांत नीरस एवं क्लेशपूर्ण हो चुका है। चारों ओर भय और आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। मनुष्यों के जीवन में सुख शांति का कोई भी लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। सारा विश्व एक भयंकर अशांति की अग्नि में धू धू करके जल रहा है। जीवात्मा को सब लौकिक सुखों की प्राप्ति कराने का साधन एवं मोक्ष तक पहुंचाने का सुंदर वाहन यह शरीर नानाविध आदि व्याधियों से जर्जरित हो चला है। शरीरम व्याधि मंदिरम, इस उक्ति को स्पष्ट रूप से चरितार्थ होते हम पाते हैं। आर्य संतान राजयक्ष्मा, तपेदिक, श्वास दमा, प्रमेह, अर्श यानी बवासीर, हृदय रोग, यकृत रोग, उदर रोग तथा भयंकर वात रोगों से पीड़ित होकर कराह रही है। रोगियों के चीत्कार से वायुमंडल परिपूर्ण है। वैद्य और डॉक्टर छाया के समान मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं, किंतु इन सब प्रयत्नों के बाद भी देश का स्वास्थ्य उन्नति के स्थान पर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है।
शरीर के समान मन की अवस्था है। सब लोग मानसिक रोगों से भी पीड़ित हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर आदि भयंकर शत्रु आज खूब बढ़े हुए हैं। काम का अग्नि मनुष्य को भस्मसात सा कर रहा है। मनुष्य अंधा होकर पतंग के समान इस विषयों की अग्नि में छलांग लगा रहा है। श्रृंगारपूर्ण जीवन, दूषित शिक्षा तथा अश्लील चलचित्र इस अग्नि में वायु का काम कर रहे हैं। क्रोध भी अपनी प्रचंड अवस्था में है। क्रोध रूपी विष में सिक्त वचन दूसरे मनुष्यों के हृदय में अपने समान ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करके वातावरण को विक्षुब्ध कर रहे हैं। इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष, विवाद तथा कलह का बाजार भयंकर गर्म है। धन की डाह ने तो मानव जीवन की धारा को ही परिवर्तित कर दिया। जिस मनुष्य का जन्म आत्मज्ञान के लिए हुआ था, आज वही इन भौतिक पार्थिव कंकर पत्थरों के संग्रह में व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जीवन का मापदंड पैसा कमाना ही बन गया है। चरित्र, संयम, ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास का तो कहीं नामो निशान तक सुनाई नहीं पड़ता। इस प्रकार आज मानसिक रोगों को अमृत समझकर स्नेह के साथ बढ़ाया जा रहा है। ऐ मानव जाति, क्या तू जानती है कि हमारी यह दयनीय दशा क्यों हो गई? जन्म से मृत्यु पर्यंत सुख हमारे लिए मृग मरीचिका मात्र क्यों बन गया? जीवन में इतनी विषमता, अशांति और निराशा कहां से आ गई? सब प्रकार की दिव्य शक्तियों से हमारा संबंध विच्छेद क्यों हो गया? आज हम पशुओं से वे निकृष्ट, दीनहीन, दुखी एवं निराश्रय क्यों बन गए? इन सभी प्रश्नों का यदि आप एक ही उत्तर चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि हम लोगों ने वेद में परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट प्राण विद्या को भुला दिया। इस जीवनदायिनी प्राण विद्या को आदि सृष्टि में वेद द्वारा ऋषि महर्षियों ने प्राप्त करके मानव मात्र तक इसका क्रियात्मक प्रचार किया था। इसी प्राण विद्या, जिसका स्वरूप प्राणायाम है, के कारण नह अस्य प्रजा हीयते के अनुसार हमारे देश में आयु का माध्यम शतवर्ष था। लोग 400 वर्ष तक भी निरोग जीवन धारण करते थे और मृत्युंजय की पदवी से विभूषित होते थे। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। विशाल ललाट, बलवान एवं उभरा हुआ वक्षस्थल, प्रचंड भुजदंड तथा कांति से युक्त 6 फीट लंबे सुदृढ़ सुंदर शरीर को देखकर रोग दूर ही रहते थे। प्राणायाम के प्रभाव से शरीर और मन के पवित्र होने से किसी भी प्रकार की निर्बलता, निराशा, निष्कर्मण्यता को स्थान न था। यह प्राण विद्या भारतवर्ष के प्रत्येक नर नारी तक पहुंची हुई थी। इसके प्रभाव से सभी लोग चरित्र के धनी होते थे। इसी कारण मनु महाराज ने विश्व के समक्ष घोषणा की थी, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। अर्थात सारे विश्व के मानव भारतवर्ष के लोगों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करके अपने चरित्र को विशुद्ध बनावें। इसी प्राणायाम विद्या के कारण देश में सब प्रकार से सुख शांति थी। प्राणायाम का आदि स्रोत वेद। महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रणीत आर्य समाज के तृतीय नियमानुसार वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सभी विद्याओं के समान ही इस प्राण विद्या का भी आदि मूल वेद है। वेद में प्राणायाम के मौलिक सिद्धांतों का स्पष्ट रूप में वर्णन आता है। सुविज्ञ श्रोताओं के ज्ञान के लिए कुछ मंत्र यहाँ पर उद्धृत किए जाते हैं। द्वाविमौ वातौ वात आसिन्धोरा परावतः दक्षम ते अन्य आवातु परान्यो वातु यद्रपः। ऋग्वेद 10:136-2। इस मंत्र का भाष्य आर्य विद्वान इस प्रकार करते हैं। इमौ द्वौ, ये 2 प्रकार के, वातौ वायु, वात बहते हैं। एक वायु आसिंधोः हृदय तक चलता है और दूसरा अपरावतः बाहर के वायुमंडल तक चलता है। अन्य उनमें से एक ते तेरे लिए, दक्षम बल आवातु अंदर बहा लावे, और अन्य दूसरा यद रपः जो दोष बुराई है उसे परावातु बाहर बहा ले जावे। हे मनुष्य, तुझमें 2 वायु चल रहे हैं। तुझमें श्वास और प्रश्वास के रूप में प्राण की 2 तरह की गति हो रही है। श्वास द्वारा बाहर का शुद्ध वायु तेरे अंदर के सिंधु स्पंदनशील हृदय तक आता है।
और प्रश्वास द्वारा अंदर का दूषित वायु बाहर परावत तक पहुंचता है। हमारे अंदर हृदय वह सिंधु स्थान है जहां की सैकड़ों रुधिर वाहिनी नाड़ी रूप नदियां आकर मिलती हैं, और बाहर परावत वह वायुमंडल नामक स्थान है जो कि वायु का अपार अटूट भंडार है। एवं ये जो दो परावत से सिंधु तक और सिंधु से परावत तक दो वायु हमने निरंतर चल रहे हैं, ये ही हमारे जीवन के आधार हैं। क्योंकि इनमें से पहला वायु श्वास हमारे सिंधु में बाहर से प्राण और नवजीवन को लाता है और हमारे रुधिर के एक एक कण को नवबल संयुक्त कर देता है, और दूसरा वायु हमारे रुधिर में से सारे शरीर में से सब मल दोष विकार को बहा ले जाता है और बाहर परावत में फेंक देता है, एवं हमारा जीवन बढ़ रहा है। इस प्रकार हमारे जीवन की वृद्धि होती है, हम नित्य अधिक अधिक बलवान और निरोग होते चले जाते हैं। पर हे मनुष्य, यह द्विविध प्राण क्रिया केवल तेरे भौतिक जीवन का सिद्धांत नहीं है, अपितु तेरे मानसिक और आत्मिक जीवन का रहस्य भी इसी में छिपा है। तू जानता नहीं कि सब महामनाप महापुरुष अपने श्वास द्वारा केवल शारीरिक शक्ति को ही नहीं, किंतु उत्साह, धैर्य, बल, सत्य, प्रेम आदि समस्त मानसिक और आत्मिक सद्भावों को अंदर ले रहे हैं, तथा प्रश्वास द्वारा सब मंदता, कायरता, अशक्ति, झूठ, घृणा आदि सभी असद्भावों को बाहर निकाल रहे हैं। और इसीलिए वे महान हुए हैं। प्राण के साथ मन ऐसा जुड़ा है कि तू श्वास के साथ जो सोचेगा वह तुझ में आ बसेगा, और जिसे प्रश्वास के साथ ध्यान करेगा वह बाहर निकल जाएगा। तनिक अपनी प्रार्थना में तू इस सिद्धांत का उपयोग करके तो देख। जिसे बसाना चाहता है उसे श्वास के साथ चित्रित करके देख, और जो अशुभ विचार टलता ही नहीं है उसे उसके आने पर बार बार प्रश्वास के साथ बाहर करके तो देख। तुझे निस्संदेह अद्भुत सफलता मिलेगी। एवं अपने व्यायाम, प्राणायाम और प्रार्थना में तू इस जगत व्यापक जीवन सिद्धांत का सदा उपयोग करेगा। तू देख कि अपनी इस द्विविध प्राण क्रिया द्वारा अनंत शक्ति भंडार से जुड़ा हुआ है, और इस भंडार से अपने प्रत्येक श्वास द्वारा यथेच्छ बल पा सकता है, और अपने श्वास द्वारा उस पवित्र कारक महापारावार में अपनी तुच्छ मलिनताएं फेंक कर सदा पवित्र होता रह सकता है। अतः हे मानव तू उठ और अब अपने प्रत्येक श्वास और प्रश्वास के साथ नित्य उन्नत और नवजीवन संपन्न हो। इस प्रकार यह वेद की आज्ञा है। इसी प्रकार दूसरा मंत्र भी प्राणायाम के स्वरूप का स्पष्ट चित्रण करता है। ओम आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। ऋग्वेद 10:137-3। अर्थात वात हे प्राण, भेषजम आवाही मुझ में औषध को बहा लाओ, और वात हे प्राण यद्रपः मुझ में जो दोष यानी मल है उसे विवाही मुझसे बाहर बहा ले जाओ। तुम ही निश्चय रूप से विश्व भेषजः समस्त औषध रूप हो। देवानाम दूत ईयसे तुम देवताओं के दूत होकर चल रहे हो। मंत्र में प्राण का एक दिव्य देव के रूप में सुंदर आलंकारिक वर्णन किया है, तथा हे वायु तुम सर्व औषध रूप हो, तुम में सबकी सब दवाइयां मौजूद हैं। मैं तो यूं ही इन बाहर की नाना प्रकार की दवाइयों के खाने पीने के चक्कर में पड़ रहा हूं। यदि मैं हे वात तुम्हारा ठीक तरह सेवन करूं, तुम्हारी शक्ति का उपयोग करूं, तो मुझे कभी किसी दवा की जरूरत न हो। संसार के 90% रोगी इसीलिए रोगग्रस्त हैं क्योंकि वे ठीक तरह श्वास लेना नहीं जानते तथा सर्व औषध में तुम्हारा लाभ उठाना नहीं जानते। यदि हम ठीक प्रकार श्वास लेवें तो अंदर आता हुआ श्वास हमारी दिव्य औषध पान हो जाए और बाहर निकलता हुआ प्रश्वास हमारे समस्त रोग मल निकालने वाला होता रहे। यह जो कहा जाता है कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, वे कोई और नहीं है, वे नासत्यो नाक से पैदा होने वाले अश्विनौ, ये श्वास प्रश्वास व प्राण अपान ही तो हैं, जिन्हें इड़ा पिंगला, चंद्र प्राण, सूर्य प्राण आदि अन्य रूपों में भी कहा गया है, देखा जाता है। इस
प्राणापान के नियमन द्वारा संसार के समस्त रोगों की दिव्य और अमोघ चिकित्सा ही हो जाती है। मैं यूं ही बाहर के वैद्यों को खोजता फिरता हूं, जबकि वास्तविक दिव्य वैद्य मेरे अंदर ही बैठे हुए हैं। सब औषध मेरे अंदर विद्यमान है, मैं इन्हें बाहर कहां ढूंढता हूं? और हे प्राणों, तुम तो देवदूत हो, हमारे अंदर देवदूत होकर चल रहे हो, हमारे अंदर सब देवों के संदेश को लाकर सुनाते हुए सदा चल रहे हो। हम प्राणोपासना से रहित स्थूल रत लोग बेशक तुम्हारे इन सूक्ष्म देव संदेशों को न सुनते हो, अतएव तुम्हारी दिव्य चिकित्सा से वंचित रह रहे हैं, परंतु जो तुम्हारे उपासक हैं वे तो अपने प्राणों में सूक्ष्म रूप से चलने वाले समस्त पृथ्वी, अप, तेज आदि देवों के संदेशों को सुनते हैं। शरीर की समस्त हरकतों व चेष्टाओं के प्रेरक और नियामक वात, हे प्राण, शरीर में दोष उत्पन्न होते ही तुम हम में दिव्य प्रेरणाएं करते हो। शरीर को विशेष प्रकार से हिलाने डुलाने व चेष्टा करने की प्रेरणा तथा विशेष प्रकार के भोजन, पान, आच्छादन की प्रेरणा पैदा करते हो। यदि हम उन्हें सुना करें और उनके अनुसार आचरण कर लिया करें तो हमारे समस्त रोगों की चिकित्सा हो जाया करे, या बहुत अवस्थाओं में तो हम रोग के उत्पन्न होने से ही बच जाया करें, पर हम उन्हें सुनते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ जो सुनने वाले हैं वे अपनी नासिकाओं में चलने वाले तुम्हारे स्वरों को भी सुनते हैं, बल्कि उन्हें आधिदैविक संसार के स्वरों से मिलाए रखते हैं। अतएव उनका जीवन ऐसा संगीतमय हो जाता है कि वे सदा स्वस्थ एवं निरोग रहते हैं। हे प्राण, हम चाहे तुम दिव्य दूत के संदेश को सुने या न सुने, पर यह सच है कि तुम हमारे आए हुए दिव्य चिकित्सक हो, तुम सर्वौषध रूप हो। हे हमारे स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण देवों के दूत होकर हम में चलने वाले प्राण, तुम सचमुच सर्वौषध रूप हो। इस प्रकार वेद में प्राणायाम के महत्व का विशद वर्णन है। शारीरिक, मानसिक सभी विकारों को दूर करके उनमें शक्ति का संचार करना प्राणायाम का मुख्य कार्य है। जीवन पूर्णतः श्वास क्रिया पर ही अवलंबित है। प्राणायाम के द्वारा देह में संजीवन शक्ति का संचार हो जाता है। मन की प्रसुप्त शक्तियां जागरित हो उठती हैं। शरीर शुद्ध, पवित्र, बलवान, तेजस्वी तथा कांतिमय बन जाता है। शरीर की समस्त मांसपेशियां संपुष्ट हो जाती हैं। शरीर में परिभ्रमण करने वाला रक्त शुद्ध एवं विकार रहित हो जाता है। इस प्रकार प्राणायाम सकल धातुओं के मलों को दूर करके, वीर्य को शुद्ध पवित्र करके, ओज रूप में परिणत कर मानव को जीवन को सुखमय बना देता है। इसी कारण प्राणों को वेद में पिता, भ्राता, मित्र आदि के रूप में भी वर्णित किया गया है। सामवेद के उत्तरार्चिक में इस विषय का इस प्रकार मंत्र आता है, उतवात पितासी उत न उत भ्रातोत न सखा सनो जीवा तवे कृधि। सामवेद 9:11-2। मंत्र का भाव स्पष्ट है कि प्राण ही हमारा पिता, भ्राता और मित्र है, अतः प्राण ही हमें दीर्घ जीवन के लिए समर्थ करता है। सामवेद में इससे पहला मंत्र भी सब रोग दूर करके प्राणायाम को कल्याण करने वाला बताता है। वातवातु भेषजम शंभु मयो भू नो हृदय प्रण आयुंशितारिषद। अर्थात वात, हे वायु, नह हमारे हृदय में, शंभु कल्याण और शांति कारक, मयोभू सुख कारक, भेषजम आदि व्याधि को शांत करने हारे औषधि को आवातु प्राप्त कराएं, और नह हमें आयुंषि समस्त जीवन को प्रतारिषत पार कराए। प्राण शरीर की प्रधान शक्ति है। प्राण के ऊपर वशित्व प्राप्त करने पर मन सहित ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां भी मनुष्य के वश में आ जाती हैं। अथर्ववेद में प्राण विद्या का विशद वर्णन है। अथर्ववेद के प्राण सूक्त का प्रथम एक मंत्र प्राण की प्रधानता का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है।
प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद 11:4-1। इस मंत्र का भाष्य महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे प्राण के वश में सब शरीर और इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सकल जगत रहता है। इस मंत्र में परमेश्वर का स्वामित्व बताने के लिए प्राण की उपमा दी गई है, जिससे प्राण की महत्ता स्पष्ट सिद्ध है। जिस प्रकार अन्य वेदों में प्राण के महत्व का वर्णन है, उसी प्रकार यजुर्वेद में भी प्राण का विशद वर्णन है। स्थालीपुलाक न्याय से कुछ स्थल यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। प्राणों को पुष्ट और दीर्घ करने के लिए लिखा गया प्राणस्त आप्यायताम, यजुर्वेद 6:15, अर्थात तेरा प्राण संवर्धित हो। प्राण की पुष्टि से ही सब शरीर के अंगों की पुष्टि होती है। इसका वर्णन निम्न मंत्र करता है। ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे निदिध्य दैन्द्र उदानो अंगे अंगे निधीत, यजुर्वेद 6:26, अर्थात आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर प्राण प्रत्येक अंग में पहुंचता है। आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर उदान प्रत्येक अंग में पहुंचता है। अतः सबको प्राण की रक्षा करनी चाहिए। इसका संकेत वेद में स्पष्ट रूप से किया गया है। प्राणम में पाहि, अपानम में पाहि, व्यानम में पाहि, यजुर्वेद 14:8, 8 से 17 तक, अर्थात मेरे प्राण अपान व्यान का संरक्षण करो। प्राणों का रक्षण होने से प्राण सारे शरीर का संरक्षण करते हैं। इसी प्रकार प्राणन्ते शुंधामी, यजुर्वेद 6:14, प्राणम में तर्पयत 6:31 आदि वेद के वचन भी उपरोक्त भाव को ही व्यक्त करते हैं। यजुर्वेद में प्राण को शरीर का राजा माना गया है। यथा राजा में प्राणः, यजुर्वेद 20:5, अर्थात मेरा प्राण राजा है। जिस प्रकार लोक में राजा के श्रेष्ठ होने से सब व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं, इसी प्रकार प्राण के सबल होने पर मनेन्द्रिय आदि सब शरीर के अवयव उचित कार्य करते हैं। उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट सिद्ध हो गया कि प्राण विद्या का आदि स्रोत वेद है। अब हम उपनिषदों में प्राण के महत्व को समझते हैं। उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ हैं तथा प्राण भी अध्यात्म क्षेत्र का तत्व है। इसी कारण उपनिषदों में प्राण का विशेष रूप से महत्व वर्णन किया गया है। उपनिषदों में प्राण को कहीं ब्रह्म, कहीं देव, कहीं वसु, रुद्र, आदित्य, पिता, माता, स्वसा, आचार्य आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है, जिससे प्राण की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है। इस विषय में निम्न स्थल विशेष द्रष्टव्य हैं। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तैत्तिरीय उपनिषद 3:3। इस प्रकरण का अभिप्राय स्पष्ट है। प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण से सब भूत उत्पन्न होते हैं, प्राण से जीवित रहते हैं और अंत में प्राण ही में जाकर मिल जाते हैं। इसी प्रकार प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बतलाने वाले उपनिषदों के स्थल नीचे देखिए। कतम एको देव इति प्राण इति, बृहदारण्यक उपनिषद 3:9-9, प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, छांदोग्य उपनिषद 5:1-1, बृहदारण्यक उपनिषद 6:1-1, प्राणो वै बलम तत्प्राणे प्रतिष्ठितम, बृहदारण्यक उपनिषद 5:14-4, प्राणो वा अमृतम, बृहदारण्यक 1:6-3, प्राणो वै सत्यम, बृहदारण्यक 2:1-20, प्राणो वै यशो बलम, बृहदारण्यक 2:1-2-6। प्राणों की सर्वश्रेष्ठता बताने के लिए प्रश्नोपनिषद में एक अतिरोचक उपाख्यान है। शरीर में एक बार इंद्रियों का परस्पर विवाद होने लगा। मन, श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना आदि समस्त इंद्रियां स्वयं को बड़ा और अन्यों को छोटा बताने लगी। ऐसी अवस्था देख प्राण ने सबको कहा, तान वरिष्ठः प्राण उवाच, मा मोहमापद्यथ अहमै वैतत् पंचधात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि इति ते श्रद्दधाना बभूवुः, सोऽभिमानादूर्ध्वमुत्क्रामत इव तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते
प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते ते प्रीताः प्राणम स्तुवन्ति। उन विवाद करने वालों में सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा कि तुम मोह अज्ञान को प्राप्त मत हो, मैं ही अपने को 5 भागों में बांटकर इस शरीर को धारण कर रहा हूं। किंतु प्राण के इस वचन पर उनका विश्वास नहीं हुआ। इस पर अभिमान से प्राण शरीर से बाहर सा जाने लगा। जब वह बाहर निकलने लगा तो अन्य मन आदि इंद्रिय भी साथ ही निकलने लगे और उसके स्थिर होने पर सब वहां स्थिर होने लगे। तब वे संतुष्ट हो प्राण को श्रेष्ठ मानकर उसकी स्तुति करने लगे। इस सारे उपाख्यान का तात्पर्य प्राण की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करना ही है। बृहदारण्यकोपनिषद में प्राण को शरीर के अंगों का रस रूप में स्वीकार किया है, जिसमें उसके प्रधानत्व का निश्चय होता है। यथा अंगिरसोंगानाम ही रसः प्राणो वा अंगानाम रसः तस्मात् यस्मात् कस्मात् चांगात् प्राण उत्क्रमति तदेव यच्छुष्यति। बृहदारण्यकोपनिषद 1:3-19। अर्थात प्राण ही अंगों का रस है। जिस अंग से प्राण चला जाता है वह अंग सूख जाता है। अब शीर्षक है प्राण का वसु रुद्र आदित्य रूप में वर्णन। ये छांदोग्योपनिषद 3:16 का प्रसंग है। प्राणावाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति प्राणावाव रुद्राः एते हीदं सर्वं रोदयन्ति प्राणावावादित्याः एते हीदं सर्वमाददते। प्राण वसु हैं क्योंकि ये सबको बसाते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। प्राण रुद्र हैं क्योंकि इनके निकल जाने से मृत्यु होती है, सब रोते हैं। प्राण आदित्य हैं क्योंकि ये सब विद्याओं को ग्रहण कराते हैं। हम पहले भी लिख चुके कि वेद में प्राण को माता पिता भ्राता रूप में वर्णित किया है। उपनिषदों में भी प्राण की उसी प्रकार स्तुति मिलती है। प्राणोह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः। छांदोग्योपनिषद 7:15-1। अर्थात प्राण ही माता यानी मान्य अर्थात हित करने वाला है। प्राण ही पिता यानी पाता पालक संरक्षक है। प्राण ही भ्राता अर्थात भरण पोषण करने वाला है। प्राण ही स्वसा अर्थात उत्तम प्रकार रखने वाला है। प्राण ही आचार्य आत्मिक गुरु है। प्राण ही ब्राह्मण ब्रह्म के पास ले जाने वाला है। इसी प्रकार अन्य उपनिषदों के भी अनेकों स्थल प्राण की स्तुति करते हैं। अब आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक में प्राण का महत्व बताते हैं। तिस्र एषणाः पर्येष्टव्या भवन्ति तद यथा प्राणैषणा धनैषणा परलोकैषणेति आसाम तु खल्वेषणानां प्राणैषणा तावत् पूर्वतरमापद्येत कस्मात् प्राण परित्यागे ही सर्व परित्यागः। अर्थात मनुष्य की 3 इच्छाएं करनी योग्य हैं। पहली प्राण की कामना, दूसरी धन की कामना, तीसरी मोक्ष की कामना। इन तीनों में प्राणों के सुरक्षण आदि की कामना मुख्य है, क्योंकि प्राण नाश से सर्वनाश होता है। अर्थात धनेषणा और परलोकेषणा दोनों जीवितावस्था में ही हो सकती है, मरने पर नहीं। अतएव प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करने से मनुष्य दीर्घायु हो जाता है। अब आती है बात प्राणायाम से बुद्धि का विकास। प्राणायाम का कार्य जहां शरीर की शक्ति बढ़ाना है, वहां मलों का नाश करना भी इसका मुख्य कार्य है। मनुष्य की बुद्धि त्रिगुणात्मक होती है। तमोगुण के प्रभाव से बुद्धि में जड़ता, मलिनता, आलस्य, तंद्रा का बाहुल्य रहता है। सदैव निष्कर्मण्यता का साम्राज्य मन पर बना रहता है। इसी प्रकार जब बुद्धि पर रजोगुण का प्रभाव होता है, तब मन में चंचलता, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि की अधिकता रहती है। सांसारिक ऐश्वर्य, इंद्रियों के विषय में आसक्ति तथा आडंबर प्रधान जीवन रहता है। प्राणायाम करने से बुद्धि के तमोगुण आदि मल दूर होकर सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने लिखा, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। योग दर्शन साधनपाद 52वां सूत्र। प्राणायाम के करने से हमारे मन पर प्रकाश का आवरण स्वरूप जो मल है वह क्षीण यानी कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हमारी अविद्या, अज्ञान, दुर्बलता आदि समस्त मानसिक कमजोरियां दूर होकर मन
आत्मा समस्त शक्तियों के भंडार बन जाते हैं। इसी कारण किसी अनुभवी विद्वान ने लिखा, प्राणायामात् पुष्टिर्गात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्मात् प्राणायामम आचर। अर्थात प्राणायाम करने से मनुष्य का शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, बुद्धि सूक्ष्मग्राहिणी एवं कुशाग्र बनती है, मनुष्य के तेज, यश और बल की निरंतर वृद्धि होती है। अतः प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इस युग के सर्वमूर्धन्य योगिराज महर्षि दयानंद जी इस विषय में योग दर्शन के एक सूत्र का भाष्य करते हुए इस प्रकार लिखते हैं, योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याते। योग दर्शन साधन पाद 28वां सूत्र। जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। इसी प्रकार प्राणायाम करें तो दोनों प्राणायाम की गति रुककर प्राण अपने वश में होने से मन और इंद्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रियता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। ऐसे ही मनुस्मृति का प्रमाण उद्धृत करते हुए महर्षि प्राणायाम का महत्व वर्णन करते हैं। प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृताः व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः दह्यन्तेऽध्मायमानानां धातूनां हि यतामलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानेश्वर्यान् गुणान्। मनुस्मृति अध्याय 6। इस प्रकार ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करें, परंतु 3 से न्यून प्राणायाम कभी न करें। यही सन्यासी का परम तप है, क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं। इसीलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात हर्ष, शोक और अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करे। सत्यार्थ प्रकाश पंचम समुल्लास। आगे शीर्षक है प्राणायाम से मन की एकाग्रता। हमारे मन में अनेक दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, किंतु मन की चंचलता के कारण हम उनका उपयोग करने में असमर्थ हैं। संसार में समस्त कठिन कार्य मन को वश में करना ही तो है। गुरु द्रोणाचार्य की परीक्षा में चिड़िया की आंख में तीर मारकर उत्तीर्ण होने वाले, मछली की आंख को बाण की नोक से बींधकर द्रौपदी स्वयंवर को जीतने वाले तथा निद्रा को वश में कर गुड़ाकेश की पदवी से विभूषित विश्व प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन ने भी इस मन की चंचलता को अनुभव करते हुए योगीराज श्री कृष्ण को संबोधित करके कहा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात हे कृष्ण, यह मन अति बलवान, दृढ़ प्रमाथी तथा अति चंचल है। इसे एकाग्र करना मैं वायु के निरोध के समान अति दुष्कर समझता हूं। यदि हमारा अधिकार मन पर हो जावे तो निश्चित रूप से हम अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इसकी चंचलता को नष्ट कर एकाग्र करने का प्राणायाम मुख्य साधन है। मन और प्राण का अति निकट का संबंध है। मन के निरोध से प्राण का निरोध और प्राण के निरोध से मन का निरोध अवश्यम भावी है। इसीलिए किसी साधक विद्वान ने लिखा, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेद योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात प्राण के चंचल होने पर मन चंचल तथा प्राण के निरोध से मन भी निरुद्ध हो जाता है। प्राणायाम से योगी स्थिर भाव को प्राप्त होता है, अतः प्राण का अवरोध अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार योग दर्शन में महर्षि पतंजलि मन निरोध के साधनों का वर्णन करते हुए लिखा,
प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। समाधिपाद 34वां सूत्र, योग सूत्र। वायु के बाहर निकालने और विशेष रूप से धारण करने रूप प्राणायाम से मन को साधक स्थिर करे, अर्थात रेचक और पूरक प्राणायाम करने से मन चंचलता को छोड़ एकाग्र हो जाता है। प्राणायाम का फल निर्देश करते हुए योग दर्शनकार पुनः लिखते हैं, धारणा सुच योग्यता मनसः। साधन पाद 53वां योग सूत्र, अर्थात प्राणायाम करने से मन एकाग्र हो धारणा के लिए समर्थ बन जाता है। सांख्य दर्शन के निर्माता महर्षि कपिल भी प्राणायाम से मन की एकाग्रता को अपने दर्शन में स्वीकार करते हैं। निरोधश्छर्दि विधारणाभ्याम, सांख्य दर्शन 3:33, अर्थात रेचक पूरक प्राणायामों से मन की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस प्रकार समस्त ऋषि महर्षि इस विषय में एक मत हैं। साधक महानुभाव स्वयं अनुभव करके लाभ उठाएं। आज शिक्षित समाज में प्राणपान के विषय में नितांत भ्रम फैला हुआ है। लोगों की यह धारणा है कि जो वायु हम बाहर से भीतर शरीर में ग्रहण करते हैं वह प्राण, तथा जो वायु बाहर निकलता है वह अपान है। यह भ्रम प्राण अपान को श्वास प्रश्वास का पर्यायवाची मानकर ही हुआ है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राण अपान का स्वरूप इसके सर्वथा भिन्न है। महर्षि दयानंद जी ने भी अपने ग्रंथों में प्राचीन मान्यता को प्रामाणिक मानकर जो श्वास बाहर निकलता है उसकी संज्ञा प्राण, तथा जो वायु बाहर से भीतर लिया जाता है उसका नाम अपान स्वीकार किया है। कितने ही पुस्तक प्रकाशक महानुभाव महर्षि के मंतव्य को न समझकर वर्तमान काल की मिथ्या धारणा के अनुसार सत्यार्थ प्रकाश आदि ऋषि ग्रंथों में परिवर्तन करने का अक्षम्य अपराध कर बैठते हैं। प्राणपान के विषय में महर्षि का मंतव्य जानने के लिए अनेक ग्रंथों के उद्धरण यहाँ देना उपयुक्त होगा। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि वैशेषिक दर्शन के सूत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं, प्राण भीतर से वायु को निकालना, अपान बाहर से वायु को भीतर लेना। ये तृतीय समुल्लास का लेख है। इसी प्रकार प्राणमय कोश का विवेचन करते हुए महर्षि अन्य स्थान पर यानी 9वें समुल्लास में लिखते हैं, प्राणमय जिसमें प्राण अर्थात जो वायु भीतर से बाहर, अपान जो बाहर से भीतर जाता। 9वां समुल्लास। प्राण अपान का स्वरूप बताते हुए महर्षि यजुर्वेद में निम्न मंत्र का भाष्य करते हुए लिखते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा। यजुर्वेद 22 अध्याय 22 मंत्र संख्या 23। पदार्थ प्राणाय य आभ्यंतराद बहिः निस्सरति, अपानाय यो बहिर्देशाद आभ्यंतरम गच्छति। आर्य भाषा प्राणाय जो पवन भीतर से बाहर निकलता है, अपानाय जो बाहर से भीतर को जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में अथर्ववेद का मंत्र उद्धृत करते हुए लिखते हैं, आयुश्च रूपम च नाम च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रञ्च। प्राणश्चापानश्च प्राणायाम रीत्या प्राणापानयोः शुद्धि बले कार्ये शरीरात् बाह्य देशम यो वायुर्गच्छति स प्राणः, बाह्य देशात् शरीरम प्रविशति स वायुरपानः। प्राणश्चापानश्च जो वायु भीतर से बाहर आता है उसको प्राण और बाहर से भीतर जाता है उसको अपान कहते हैं। वेदोक्त धर्म विषय। प्राणायाम के विषय में अन्य ऋषि महर्षियों का भी यही मंतव्य है। यथा महर्षि पाणिनि जी अपने वर्णोच्चारण शिक्षा ग्रंथ में लिखते हैं, नाभिप्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम वायुरुर्ध्व आक्रामन्नुर आदीनां स्थानानाम् अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते। महर्षि दयानंद जी इस संदर्भ का अर्थ आर्य भाषा में इस प्रकार करते हैं, जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको प्राण कहते हैं। जो आत्मा के उच्चारण की इच्छा से विचार पूर्वक नाभि प्रदेश से प्रेरणा किया प्राण वायु ऊपर को उठता हुआ कंठ आदि स्थानों में से किसी स्थान में उत्तम यत्न के साथ धारण किया जाता है। प्राणापान का वर्णन वाचस्पत्य कोश में भी इस प्रकार लिखा है, यद्वै पुरुषः प्राणिति मुखनासिकाभ्याम वायुं बहिः निस्सारयति स प्राणाख्यो वायुवृत्ति विशेषः यदपानित्य पश्यमिति ताभ्यामेव मुखनासिकाभ्याम अंतराकर्षति
सो अपानोख्यो वृत्तिरिति। इस प्रकार अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर प्राणापान का यही स्वरूप वर्णित है। यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त किया जाता है। अब द्वितीय अध्याय प्राणायाम का स्वरूप हम अगले श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम